हेलो एवरीवन। दोस्तों, पेपर 5 का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच पेपर 5 के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। आप इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपके पेपर में डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए ग्रुप वाइज हर एक कंटेंट को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रुप ए में। पेपर 5 में पहला जो सवाल आएगा ये आएगा ग्रुप ए सेक्शन से। ग्रुप ए में टोटल 2 सवाल पूछे जाएंगे। आपको एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा 15 मार्क्स का, और सवाल रहेंगे क्रिटिसिज्म से संबंधित। जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे 12-15 के आसपास क्रिटिसिज्म मेंशन है, लेकिन आप उन सभी को बिल्कुल मत करना क्योंकि समय आपके पास नहीं है। आप केवल और केवल इन 3 क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा। पहला रोमांटिक क्रिटिसिज्म, दूसरा विक्टोरियन क्रिटिसिज्म एंड तीसरा मॉडर्न क्रिटिसिज्म। मॉडर्न क्रिटिसिज्म को ही न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन चेंज करके आए तो बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आप इन 3 क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका ग्रुप ए कवर हो जाएगा। अगर आप इन तीनों को कवर नहीं कर पाते हो तो कम से कम एक क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा और अदर 2 क्वेश्चन का पहला पेज बढ़िया से कर लीजिएगा। मैं आपको सलाह दूंगा, आप रोमांटिक क्रिटिसिज्म को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ विक्टोरियन क्रिटिसिज्म और मॉडर्न क्रिटिसिज्म का जो आंसर है उसका पहला पेज याद कर लीजिएगा। क्या होगा, मान लीजिए डायरेक्ट अगर रोमांटिक क्रिटिसिज्म आ गया तो आप तो ये प्रिपेयर किए रहेंगे तो डिक्टो आंसर लिख देंगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको विक्टोरियन क्रिटिसिज्म पूछ दिया जाए और आपने तो तैयार किया था रोमांटिक क्रिटिसिज्म, तो क्या करेंगे, एटलीस्ट एक पेज तो आप इसका भी याद किए रहेंगे ना। तो स्टार्टिंग का एक पेज ऑथेंटिक आंसर लिख दीजिएगा और फिर अगले पेज से रोमांटिक क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को ही ऐड कर दीजिएगा। नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म का सवाल है और क्रिटिसिज्म के सवाल में आप पीरियड को टच कर सकते हो, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। बाद बाकी मैं आपको सलाह दूंगा, छोटा छोटा सवाल है, मैं कई बार से कहता आ रहा हूँ, तो इन तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। अब आइए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जो दोस्तों सवाल आएगा ये आएगा इंडिविजुअल क्रिटिक्स से। यहाँ पे 2 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, एक का जवाब आपको देना होगा और वो एक रहेगा 15 मार्क्स का। इसके लिए आप इन 3-4 को कर लीजिएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन ड्राइडेन, आई रिचर्ड्स एंड एस.टी. कोलरिज। स्टार्टिंग के 2 को हर हाल में जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी सेक्शन में आपको दोस्तों एस्से पढ़ना होगा और यहाँ पे 3 एस्से है। मैं आपको कहूँगा अब समय नहीं है, आप केवल और केवल 2 एस्से को पढ़िए। पहला है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तीसरा एस्से को छोड़ दीजिएगा। केवल इन 2 एस्से को बढ़िया से कवर कर लेते हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा और एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन बन जाएगा। 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा, और 7.5 मार्क्स करके 2 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना होगा। 15 मार्क्स का वो हो जाएगा, यानी 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन। 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन, टोटल 30 मार्क्स ग्रुप सी कवर करेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 वीडियो का लिंक दे दूंगा ग्रुप सी के लिए, आप उसको देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों जगह क्लियरिटी आप में आ जाएगी। अब आइए ग्रुप डी सेक्शन की ओर। ग्रुप डी सेक्शन दोस्तों 20 मार्क्स कवर करेगा और यहाँ पे अनसीन पोएम आएगा और ये समझिए मुफ्त का मार्क्स है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स रखे हो तो आपका अपना सब्जेक्ट तो मजबूत जरूर होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा पोएम आएगा और उस पोएम को आप पढ़ोगे और उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करोगे। केवल और केवल इतना ही काम है पोएम को एक्सप्लेन करना, और ये 20 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए कोई भी सिलेबस है ही नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे किसी प्रकार का गेस क्वेश्चन भी नहीं बता रहा हूँ। आप केवल और केवल बेसिक अप्रोच के साथ पोएम को क्या करना, समराइज कर देना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देना, और ये 20 मार्क्स कवर करेगा। अब आ जाइए पेपर 5 के लास्ट सेगमेंट में। लास्ट सेक्शन में क्या होगा, टोटल एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 का ही जवाब देना रहेगा और दोनों 10-10 मार्क्स करके रहेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, रसियन फॉर्मलिज्म हो गया, इंटेंशनल फ्लेसी हो गया, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म हो गया एंड एलेगरी हो गया। अगर आप इन सभी को कर लेते हो बहुत अच्छा, सवाल नहीं छूटेगा।
लेकिन अगर इतना न कर पाओ तो कम से कम ऊपर का 2-3 जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप ओवरऑल इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका पेपर 5 बढ़िया से कवर हो जाएगा और पेपर में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ग्रुप ई में सवाल ही नहीं उठता कि सवाल छूटेगा। ये अगर कर लेते हो 100% सवाल मैच करेंगे ही करेंगे। ग्रुप डी अनसीन पोएम रहेगा। अगर आपका अंग्रेजी मजबूत है तो केवल और केवल आपको पोएम को एक्सप्लेन करना होगा, तो इसके लिए ज़्यादा इशू नहीं है। इस 20 मार्क्स में से आप 15-16 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ग्रुप सी में जो आपका टीएस सिलेट का ऐसे पढ़ना होता है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, फिक्स है। इन 2 ऐसे से सवाल बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। रह गया ग्रुप बी, इसलिए यहाँ पे आपको मैं 2-3 एक्स्ट्रा दिया हूँ। आप इन 2-3 को कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। क्रिटिसिज्म के बारे में बता ही दिया कि आप एटलीस्ट एक को बढ़िया से कर लीजिएगा और अदर इन दोनों के आंसर का पहला पहला पेज कर लीजिएगा और मिक्स करके आंसर देना है। अगर अलग अलग से सेपरेट कर लेते हो बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा। अगर आपके पास इन सभी क्वेश्चन का आंसर हो अच्छी बात है, अगर ना हो तो हमें मैसेज कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। मैं आपको इसका आंसर अवेलेबल करा दूंगा। कोशिश कीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग ही आंसर को क्रिएट करें। गेस्ट पेपर का लैंग्वेज लिखोगे तो वहाँ पे नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर के लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं आंसर लिखते वक्त। जब आप अपने मन से लिखोगे, अपने लैंग्वेज में लिखोगे उसको ढाल करके, तो अच्छा मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से पेपर 5 का तैयारी कीजिए। आपका पेपर अब होने वाला है। कोशिश कीजिएगा हर हाल में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे करके आओ। क्वेश्चन छोड़ोगे सॉलिड मार्क्स कट जाएगा, थोड़ा बहुत लिख करके आओगे मार्क्स भी थोड़ा बहुत मिल जाया करेगा। तो आप सभी बढ़िया से तैयारी कीजिए। बाद बाकी कोई इशू हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।